Assalamu alaikum. How are you? I hope you will all fine. Today, my dear students, we will start Chemistry 9, Chapter 2, Lesson 5. And today our topic is Discovery and Properties of Neutron. My dear students, Chemistry 9 class, Chapter number 2, Lesson 5 का आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जी, जिसका नाम है डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन. माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या वजह हुई कि न्यूट्रॉन को डिस्कवर करना पड़ा. इसके पीछे एक छोटी सी रिसर्च है. एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड. रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया जी इसने कहा एक प्रॉपर्टी होती है जी एटॉमिक मास. इसने कहा कि एटॉमिक मास को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्या कहा जी इसने कहा आप एटॉमिक मास को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ओनली. माय डियर स्टूडेंट्स, जब रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन की है तो उस वक्त से दो पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे. जैसे आपको याद है, हमने लास्ट लेसन्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी है. तो जब कभी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैसेज को ऐड करता, जब कभी ऐड करता जी मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मैस ऑफ प्रोटॉन, जब कभी इन दोनों के मैस को ऐड करता तो जो आंसर आता वो एटॉमिक मैस के इक्वल ना आता. एटॉमिक मैस ऑफ एटम. वो एक एटम लेके जब उसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वजन करता तो जवाब कुछ और आता, और जब एटम के मैस को मालूम करता तो जवाब कुछ और आता. साइंटिस्ट बहुत परेशान था. रदरफोर्ड बहुत बड़ी हुआ कि ऐसा क्यों है. उसने ये कहा, ऑब्जर्वेशन में उसने रिजल्ट ये निकाल दिया कि जी जो एटम का मैस है उससे आप मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैस ऑफ प्रोटॉन की बेस के ऊपर फाइंड नहीं कर सकते. ठीक है जी. इसके लिए फिर साइंटिस्ट ने लोगों को इंस्पायर किया. माय डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड की एक और एबिलिटी थी. माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी क्या एबिलिटी थी जी कि इसने प्रेडिक्ट कर दिया. रदरफोर्ड ने प्रेडिक्टेड कर दी. क्या प्रेडिक्ट कर दी जी? इसे बात प्रेडिक्ट कर दी. क्या प्रेडिक्ट किया? प्रेडिक्ट क्या होता है जी? बोला पेश गोई कर देना, पहले ही बता देना. इससे बात पहले ही बता दी. कब बोला बताइए जी? इसने 1920 के अंदर बताया. इसे 1920 के अंदर ये बात प्रेडिक्ट कर दी कि एक पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है. एक न्यूट्रल पार्टिकल है. एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसपे चार्ज कोई नहीं है. इसे ये बात भी बता दी कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल है, जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कोई नहीं. और दूसरी बात उसने उसके लिए बताई कि उस पार्टिकल का जो मैस है, मैस ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन. ये बात भी इसने बता दी कि जो मैस ऑफ पार्टिकल है वो मैस की जो मैस होगा वो मैस ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा. ये बात उसने प्रेडिक्ट की. उसने कहा जी एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है, उसका मैस भी उसने बता दिया कि प्रोटॉन के मैस के इक्वल है, और ये भी बता दिया कि उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज कोई नहीं होगा. उसका जी इस पार्टिकल को फाइंड करना शुरू कर दीजिए, तलाश कीजिए, है ज़रूर एटम के अंदर. ये रदरफोर्ड की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शन थी जी. ये माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार याद रखिएगा ये प्रेडिक्शन उसने कब की थी जी? शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड हो गया जी. 1920 को उसने प्रेडिक्शन की थी. क्या बोला कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के क्या है जी? इक्वल है. अब क्या हुआ जी? My dear students, eventually
इवेंचुअली इन 1932 एक साइंटिस्ट आया जी, उस साइंटिस्ट नाम था जी चैडविक। इस साइंटिस्ट ने 1932 में, आप देखिए जी, 1920 को प्रेडिक्शन की थी जी, 1920 को प्रेडिक्शन की थी रदरफोर्ड ने। तो 1932 आफ्टर 12 ईयर चैडविक इस बात में कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। किस बात के ऊपर? उसने एक पार्टिकल डिस्कवर कर लिया। चैडविक डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया जिसने? चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। इसने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया। कैसे डिस्कवर किया? इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं जी कि चैडविक ने कैसे इसको डिस्कवर किया। चैडविक ने एक एलिमेंट लिया जी, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है। उसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को हिट किया। माय डियर स्टूडेंट, अल्फा पार्टिकल को हीलियम कहते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। जैसे उसने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम टारगेट के ऊपर हिट किया, बम्बार्ड किया, हिट किया, तो उसने देखा कि बेरिलियम चेंज हो गया है कार्बन के अंदर। कार्बन होता है जी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम पे हिट किया तो बेरिलियम चेंज इनटू कार्बन, बेरिलियम कार्बन में तब्दील हो गया और एक हाईली पेनिट्रेटिंग रेस पैदा हुई, जिनका एटॉमिक नंबर 0 था और एटॉमिक मास 1 था। इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेस को कहा गया न्यूट्रॉन। ये क्या है जी? आपके न्यूट्रॉन है जी, आपके ये है आपके न्यूट्रॉन। ये है जी आपका कार्बन, ठीक है जी, ये है आपका हीलियम और ये है आपका जी बेरिलियम। ये क्या है जी? आपका बेरिलियम मेटल है जी, ठीक है जी। ये आपका क्या है जी? बेरिलियम, ठीक है जी, बेरिलियम। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर सुनिए जी। रदरफोर्ड ने कहा था 1920 को कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल है। उसने ये भी कहा कि साइंटिस्ट, जब उसने काम किया तो साइंटिस्ट ने वर्क करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। साइंटिस्ट ने बहुत सर्च की, क्या कि न्यूट्रल पार्टिकल कहाँ पे है। तो इवेंचुअली 1932 में चैडविक जो है उसने डिस्कवर कर लिया न्यूट्रॉन को। कैसे किया? वो मैंने आपको तरीका बताया। व्हेन ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, हीलियम को क्या कहते हैं जी? हीलियम को अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अल्फा पार्टिकल। माय डियर स्टूडेंट, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई को कहते हैं। जब हीलियम के न्यूक्लियाई को बेरिलियम के ऊपर हिट किया गया, बम्बार्ड किया गया, तो उसने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेस पैदा होती हैं जी। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं जी? ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेस होती हैं जी। ये क्या होते हैं जी? ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, ठीक है जी। कौन सी होती हैं जी? हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती है। कौन होते हैं हाईली पेनिट्रेटिंग रेज? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं जी? हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होते हैं। और इन हाईली पेनिट्रेटिंग रेज को, ये जो रेडिएशन रिलीज हुई हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ाई। अब हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी है जी, दे कैरी नो चार्ज। माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने भी कही थी और बाद में एक्सपेरिमेंट में इस बात को साबित करके दिखाया है कि इनके ऊपर चार्ज कोई नहीं होता। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन की कि दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग।
स्टॉप करें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। पेनिट्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है? पेनिट्रेट का मीनिंग होता है कि जो आपके न्यूट्रॉन होते हैं वो चीज़ों के अंदर कुछ हद तक सरायत कर सकते हैं। सरायत मीन चीज़ों के अंदर जा सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है जी? चीज़ों के अंदर सरायत कर जाना, अंदर चले जाना। ठीक है, तो ये दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की लास्ट प्रॉपर्टी है, न्यूट्रॉन की लास्ट प्रॉपर्टी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम पढ़े जी, सॉरी। तो न्यूट्रॉन की लास्ट प्रॉपर्टी है कि ये मैंने आपको पीछे बताया था जी, मैस ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है जी? मैस ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। ये जी लास्ट प्रॉपर्टी आपकी जी, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होता है मैस ऑफ प्रोटॉन के। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क फॉर द टुडे, आज आप करेंगे क्या? आज आपसे दो काम करेंगे जी। नंबर 1 पे आप लर्न और राइट करेंगे जी। लर्न और राइट करेंगे किसको जी? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को आप लर्न और राइट करेंगे। और नंबर 2 पे आप इसकी प्रॉपर्टीज याद करेंगे जी। उसको भी लर्न भी करना है और राइट भी करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, जो मैंने आपको कितनी करवाई है जी? 3 करवाई है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेसन बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर कोई बात ना समझ लगी हो तो आप कल कमेंट्स कीजिए, हमें क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है जी, और अपनी राय का इजहार कीजिए। इंशाल्लाह हम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस पेश करने की कोशिश करेंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल हम इंशाल्लाह बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जिससे आपको पता चलेगा कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर कर लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।